मंडला में इन दिनों सिर्फ बाजार नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति परंपरा और मंडला में इन दिनों सिर्फ बाजार नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति परंपरा और आत्मनिर्भरता का उत्सव सज गया है। हुनर, मेहनत और मिट्टी की खुशबू से सजी हुनर आर्ट, हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी लोगों को स्वदेशी उत्पादों की ओर आकर्षित कर रही है। मध्य प्रदेश शासन एवं ग्रामोद्योग विभाग के सहयोग से आयोजित यह 5 दिवसीय प्रदर्शनी न केवल शिल्पकारों को मंच दे रही है बल्कि स्थानीय कला और पारंपरिक हस्तकला को नई पहचान भी दिला रही है। यहाँ हर स्टॉल पर कारीगरों के हाथों की मेहनत और वर्षों की कला जीवंत दिखाई दे रही है। मंडला में आयोजित इस हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रदर्शनी में जिले के स्थानीय शिल्पियों के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न जिलों से आए बुनकर और कलाकार अपनी उत्कृष्ट कलाकृतियों का प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शनी में कोसा और शिल्प की साड़ियां, हस्त निर्मित कपड़े, लकड़ी से बने आकर्षक सजावटी सामान, वनौषधियां और वनस्पतियों से तैयार खाद्य सामग्री लोगों का ध्यान अपनी ओर खींच रही है। यह आयोजन केवल बिक्री का माध्यम नहीं बल्कि उन मेहनतकश हाथों को सम्मान देने का प्रयास है जो अपनी कला से भारतीय परंपरा को जीवित रखे हुए हैं। प्रशासन की मंशा है कि स्थानीय शिल्पियों को बाजार उपलब्ध हो, उनका आत्मविश्वास बढ़े और स्वदेशी उत्पादों को नई पहचान मिले। यह प्रदर्शनी वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत की सोच को भी मजबूती दे रही है, जहाँ कारीगरों को अपनी प्रतिभा दिखाने और सीधे ग्राहकों तक पहुँचने का अवसर मिल रहा है। घाट के वारासुनी ब्लॉक से आया है, जहाँ इस वारासुनी साड़ी को जीआई टैग मिला हुआ है और ये जीआई टैग के माध्यम से पूरे भारत भर में इसकी ब्रांडिंग होती है कि वारासुनी की क्या खासियत है और वारासुनी की साड़ी को जीआई टैग क्यों मिला है, क्या खास बात है। तो ये सर कीड़े से बनती है, कोसा की साड़ियाँ है और हमारे यहाँ कॉटन की साड़ियाँ बनती, कोसा की साड़ी बनती, बेडशीट और कॉटन की शर्टिंग वगैरह के कपड़े बनते हैं और इसको जीआई टैग मिला है और ये पूरे भारत भर में विख्यात है। क्या रिस्पांस सर यहाँ पे रिस्पांस अच्छा है, पब्लिक भी बहुत इसको पसंद कर रही है और अच्छा रिस्पांस मिल रहा है हम लोगों को और यहाँ की पब्लिक अवेयरनेस है जो खरीद भी रही है और अच्छा रिस्पांस है। प्रदर्शनी में बालाघाट समेत प्रदेश के कई हिस्सों से आए शिल्पकार भी शामिल हुए हैं। बालाघाट से आए बुनकरों ने बताया कि वे वारासिवनी की प्रसिद्ध कोसा साड़ियां लेकर पहुंचे हैं, जिन्हें जीआई टैग मिलने के बाद देश भर में विशेष पहचान मिली है। कारीगरों का कहना है कि कोसा रेशम से बनी ये साड़ियां अपनी प्राकृतिक चमक और पारंपरिक डिजाइन के कारण बेहद पसंद की जाती हैं। इसके अलावा कटान के कुर्ती, सलवार सूट और हस्त निर्मित वस्त्र भी लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। शिल्पकारों ने बताया कि मंडला के लोगों का उन्हें अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, जिससे उनका उत्साह बढ़ा है। उनका मानना है कि यदि ऐसे आयोजन लगातार होते रहे तो गांव और छोटे शहरों के कारीगर भी अपनी कला के दम पर आत्मनिर्भर बन सकते हैं। हाथों की मेहनत जब हुनर बनकर सामने आती है तो वह सिर्फ सामान नहीं बल्कि संस्कृति की पहचान बन जाती है। मंडला की यह प्रदर्शनी उन कारीगरों के सपनों को नई उड़ान दे रही है जो कल अपनी कला से देश की परंपरा को संजोए हुए हैं। स्वदेशी अपनाने और स्थानीय कलाकारों को प्रोत्साहन देने का यह प्रयास निश्चित ही आत्मनिर्भर भारत की मजबूत तस्वीर पेश कर रहा है। सर, मेरा नाम धनेश कुशराम है और मैं कान्हा नेशनल पार्क खटिया मोर्चा ग्राम बोड़ा छपरी से आया हूँ। मेरा नाम धनेश कुशराम है और सर ये मैं बैम्बू का काम करता हूँ। बैम्बू से ये सब बनाते हैं। सर ने कॉल करा था कि यहाँ मेला ये वगैरह लग रहे हैं, रात प्रदर्शनी, तो आए हैं 4-5 बजे से थोड़ा अच्छा रिस्पांस आता है। अब तक कितना मटेरियल बिका है? रात बिक गए जी। और क्या क्या बनाते हैं? और सर लैंप वगैरह बनाते हैं, टी कोस्टर और ये ट्रे, फ्लावर पॉट, झूमर, ऐसे बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं। समूह से या प्रशासन से और क्या अपेक्षा रखते हैं? ये सर समूह से तो नहीं है सर, हम तो प्राइवेट ही अपने बनाते हैं खुद का। तो सर प्रशासन से क्या उम्मीद रखते हैं? शासन से उम्मीद रखते हैं कि इसको थोड़ा सा बढ़ावा दे। सरकार से हमारा यही निवेदन है। क्या है, ये मार्केटिंग हमारे पास अच्छा से है नहीं है, तो इसके लिए कुछ मार्केटिंग दें सर। सर्वप्रथम मेरा नाम शिव कुमार डेकाटे और मैं जिला ग्रामोद्योग अधिकारी जिला पंचायत मंडला के पद पे पदस्थ हूँ और आप सभी लोगों का आज के इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। हम मध्य प्रदेश शासन कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग की तरफ से आपका तहे दिल से स्वागत करते, अभिनंदन करते हैं। ये जो हाथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी हुनर हाट 2026 23
5/2026 से 27/5/2026 तक होटल आशीर्वाद पैलेस कटरा मंडला में आयोजित की गई है। इसमें मंडला जिले के स्थानीय शिल्पियों के साथ साथ प्रदेश के विभिन्न अंचलों से आए हमारे शिल्पकार बंधुओं द्वारा भी उत्कृष्ट उत्पादन यहाँ प्रदर्शन सह विक्रय के लिए लाए गए हैं। हम बात करें तो हमारे सौंसर जिला पांडुरना से सिल्क की साड़ी आई है, वारासुनी बालाघाट से कोसा सिल्क की साड़ी आई है जिन्हें भारत सरकार द्वारा GI टैग प्राप्त हुआ है। जबलपुर से हमारे पास में प्रिंटेड सूट और ड्रेस मटेरियल आए हैं। इसके साथ में हमारे पास में पड़ाना जिला राजगढ़ से बेडशीट्स आई हुई है। इसके बाद में यदि हम बात करें तो उज्जैन भैरवगढ़ प्रिंट की बटिक प्रिंट की बेडशीट और सलवार सूट आए हुए हैं। चंदेरी जिला अशोकनगर से हमारे पास में चंदेरी सिल्क की बेहतरीन डिज़ाइनर साड़ियाँ आई हुई है। इसके बाद में वाराणसी से ही सूती। इस आयोजन के पीछे प्रशासन की मंशा ये है कि हमारे स्थानीय शिल्पी और प्रदेश के जितने भी बुनकर और शिल्पी भाई हैं उनको एक मार्केटिंग के लिए मंच उपलब्ध हो, उनको स्वरोजगार के लिए शासन अपने एक संसाधन उपलब्ध कराना चाहती है कि ये मार्केट इवेंट के लिए जैसे हम प्रदर्शनी आयोजित करते हैं, प्रदर्शनी के माध्यम से उन्हें एक विक्रय के लिए मंच उपलब्ध होता है ताकि वो अपने उत्पादों को अधिक से अधिक प्रचार प्रसार कर जनता के बीच ला सके और बाज़ार की मांग के अनुरूप विक्रय के साथ साथ उन्हें नई डिज़ाइन और नए डेवलपमेंट के लिए मार्गदर्शन प्राप्त हो सके। इस तारीख से इसका जो शुभारंभ हुआ है तो हम देखें कि यहाँ मंडला जिले और आसपास के लोग भी यहाँ पर उत्पादों को पसंद कर रहे हैं। अभी दोपहर के समय चूँकि तापमान ज़्यादा है तो कस्टमर्स कम आते हैं, लेकिन शाम 4 बजे से रात्रि 9:30 बजे तक भारी संख्या में भीड़ रहती है और सभी जो कस्टमर हैं सभी दुकानों से परचेसिंग करते हैं और उत्पादों की प्रशंसा भी की जा रही है। ये हाथकरघा और हस्तशिल्प प्रदर्शनी हुनर हाट 2026 मध्य प्रदेश शासन कुटीर और ग्रामोद्योग विभाग के माध्यम से आयोजित की गई है और ग्रामीण विकास और महिला उत्थान संस्था के द्वारा इसका आयोजन किया गया है और वित्त पोषण का काम है हाथकरघा और हस्तशिल्प संचालनालय भोपाल के द्वारा किया गया है।